सौदा की कसीदा निगारी, तारुफ और तमहीद। असनाफ़ नस्र व नज़्म के उरूज ज़वाल की कहानी में इस सिन्फ में तबा आज़माई करने वाले शोरा व अदबा का बड़ा अहम रोल होता है। उर्दू गज़ल जिस तरह मिर्ज़ा गालिब के हाथों उरूज की मंजिलों पर पहुँची, ठीक उसी तरह उर्दू में कसीदा निगारी अपने औज कमाल पर मिर्ज़ा सौदा की वजह से पहुँची। ये वो ज़माना था जिसमें गज़ल के अलावा किसी दीगर सिन्फ़ शायरी का चिराग मुश्किल से जल सकता था। यही वजह है कि इस अहद की गज़ल को मीर जैसा जासूस गज़ल गो शायर नसीब था जिसे दिल की वीरानी का जिक्र महबूब था, और दूसरी तरफ सौदा थे जिन्हें तहज़ीब की वीरानी, मुल्की बदनज़मी और शहर की वीरानी सता रही थी। इजहार की इस ज़रूरत ने सौदा को उर्दू का अजीम कसीदा गो शायर बना दिया। सबक का मकसद। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ क्यों कर हुआ और अहद सौदा में कसीदे के उरूज में बज़ाते ख़ुद सौदा का क्या रोल रहा है, सौदा की कसीदा निगारी की मानवियत और अहमियत क्या है, उनके कसीदों की फ़नी कद्र कीमत क्या है, इस सबक में इन जुमला उमूर पर रोशनी डाली जाएगी। सौदा की सवाने और कसीदे के माक़बल रवायत। सौदा की पैदाइश के सिलसिले में रशीद हसन ख़ान ने लिखा है, कोट, सौदा का नाम मोहम्मद रफ़ी था, मिर्ज़ा उनके नाम का जुज़ बनकर रह गया। विलादत का सन किसी तस्करे में नहीं, क़तई तौर से मुतय्यन भी नहीं हो सका। मुख्तलिफ़ हज़रात ने 1118 हिजरी से 1128 हिजरी यानी 1706 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक कई सनों का तयन किया है, लेकिन यह महज़ क़यासी तयन है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 12वीं सदी के दूसरे या तीसरे अशरे में उनकी विलादत हुई। जिन लोगों ने इससे पहले के सने लिखे हैं वह बहर सूरत काबिल कबूल नहीं मालूम होते। वफ़ात का सन अलबत्ता मुतय्यन है। मिर्ज़ा का इंतकाल 1195 हिजरी यानी 1781 में हुआ। यूँ देखें तो मालूम होगा कि सौदा की शायरी का इब्तदाई ज़माना ही वह ज़माना है जब ज़ुबान में तराश खराश का अमल गोया शुरू हुआ था। सौदा को जो ज़ुबान विरासत मिली थी वह उर्दू ज़ुबान अपनी तश्कील के मरहले में थी, और उसे तख्लीकी इर्तियाशात की ज़ुबान बनाने में सौदा ने अहम रोल अदा किया है। सौदा को दिल्ली छोड़कर फ़र्रुखाबाद नवाब रंगीन ख़ान के यहाँ आना पड़ा। बाद अज़ां लखनऊ आए और वहीं इंतकाल हुआ। दरअसल ये दौर बड़ा पुराशुभ था। आपको मालूम ही है कि औरंगज़ेब की वफ़ात के अय्याम ही से सौदा की पैदाइश के अय्याम हैं, और यही वह वक्त है जब मुग़लिया सल्तनत की दीवारें हिलने लगी थीं। सौदा को मदहिया कसायद में उर्दू का ख़ाकानी और हिजवे कसायद के लिए उर्दू का अनवरी करार दिया गया है, लेकिन इस अमर पर गौर करना चाहिए कि सौदा उन फ़ारसी के असातिज़ा से अलग अपना रंग और उसलूब कायम कर पाए हैं या नहीं। इस झेल में यह वसूख से कहा जा सकता है कि सौदा ने फ़ारसी के मतन यानी कसीदे को सामने रख कर नया मतन तैयार किया है, यानी अक्सर व बेशतर कलाम में जिद्दत और इख्तिराज से काम लिया है। सौदा निरे नक्काल नहीं बल्कि तख्लीकी इस्तिफ़ादे का सबूत पेश करते हैं। मसलन सौदा के कसीदे का मतला है, सबाह ईद है और ये सुखन है शोहर आम, हलाल दुख्तरे ज़र बे निकाह रोज़े हराम। ज़ाहिर इस मतला का पहला मतन उर्फ़ी के कसीदे का एक मतला है जो अकबर आज़म की मध्य में लिखा गया है। मनादीस्त बहर सू के ए ख़वासो आम, बह नशात हलाल व शराब गुस्सा हराम, यानी दोनों मिसरों में शराब का इस्तेमाल है, इसलिए तज़ाद लफ्ज़ी से माने को जो चौंकाने वाले शरारे फूटने चाहिए नहीं फूटे हैं। बात भी बहुत सामने की है, यानी गुस्सा हराम और खुशी हलाल है, जबकि सौदा के मतलब में तहय्युर और चौंकाने वाला उसलूब खल्क़ हुआ है। यहाँ बिनारिस यानी तज़ाद लफ्ज़ी का तख्लीकी इस्तेमाल किया गया है। उर्फ़ी के मिसरे में यह नहीं बताया गया कि यह मुनादी क्यों कराई जा रही है, जबकि सौदा ने उसका सियाक़ फ़राहम करा दिया, यानी ये कि आज ईद का दिन है, इसलिए दुख्तरे ज़र यानी अंगूर की बेटी और वह भी बेनिकाह की हलाल है। सौदा ने यहाँ शराब का इस्तिआरा दुख्तरे ज़र को बनाकर उसके बेनिकाह होने की रायत पैदा करती है, जबकि उर्फ़ी के शेर में जो इस्तिआरे हैं यानी खुशी के शराब और गुस्से की शराब इंतहाई सहरी और आमियाना से हैं। उर्फ़ी ने मनादी को इस्तेमाल किया, जबकि सौदा ने सुखन है शोहर आम कहकर पैगाम की नौइयत और असर को गहरा कर दिया है। इस तज़िये से यह अंदाज़ा होता है कि सौदा फ़ारसी के असातिज़ा से सादा तरीक़े से इस्तिफ़ादा नहीं करते, बल्कि वह अपने मतन में उनसे कहीं ज़्यादा माना फ़िरीनी पैदा करते हुए अपने मतन यानी बेटे को बाप से ज़्यादा ज़हीन बना देते हैं। मदहिया कसायद। आइए उनके कुछ मदहिया कसायद पर एक निगाह डालें। सौदा का मदहिया कसीदा जो आलमगीर सानी के मध्य में कहा गया है एक कमज़ोर कसीदा है। मतला तो किसी हद तक काबिल गौर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सौदा का मतला होता है। यह मतला हमें यह ख़बर देता है कि जिस तरह आपकी वजह से मैं जाना जाता हूँ, उसी तरह ज़र्रे आफ्ताब की वजह से चमकते हैं। कसीदे की तशबीह में ज़ोर नहीं बल्कि तशबीह की शानी नहीं। कसीदे में मतले सानी भी कहा गया है, मगर यहाँ भी वह ज़ोर नहीं। ऐसा लगता है कि वह कौल सादिक आया है कि जैसा इमाम वैसा मुक्तदी, यानी जैसा बादशाह वैसा कसीदा। अलबत्ता जिस मदहिया कसीदे की एक आलिम ने तारीफ़ की है वह कसीदा है नवाब इमादुल मलिक की शान में। इस कसीदे में सौदा ने मुकालमाती बयानिया का उसलूब इख्तियार किया है, बलागत जिसे सनत सवाल व जवाब के नाम से जानती है।
पूछा मैं कौन है, बोली कि मैं वो हूँ गाफिल, न लगे शौक़ में जिसके कभो शायक की पलक के। फिर उसके बाद सौदा ने खुशी नाम की एक हसीना की जो मरक्का निगारी और सरापा निगारी की है, जिसकी तारीफ़ कलीमुद्दीन अहमद जैसे नक्काद भी करने पर मजबूर हुआ है। चूँकि ये एक हसीना है इसलिए इस रायत में उसके ज़ेवरों, घुंघराले बालों, उसकी चोटियों, अब्रों, आँख, कानों की बाली, नथुनी, नाक, नाक के दोनों सुराखों, मसी आलूदा लबों, दांतों, तबस्सुम, रुखसारों, गालों, ठोड़ी और ठोड़ी के नीचे के नरम गोश्त, कलाई, उस लिबास की जालीदार दामन, कलाई, पिस्तान, नाफ, पिंडली और उंगलियों, पाजेब, ज़र्क बर्क पोशाक, गले के ज़ेवरों, मुअत्तर जुल्फ़ का जिक्र किया है, जिसे देखकर रावी यानी ये नाउम्मीद इंसान अचानक बोल उठता है, गर्द उस शक्ल से आई जो नज़र व काफिर, कहाँ मैं दिल की तरफ से देख अल्लाह। यानी अब दिल के साथ अल्लाह, यानी अब अल्लाह ही दिल का मुहाफिज है। फिर उस शेख ने उस नाउम्मीद इंसान से कहा कि यह भी कोई तौर है रहने का ज़मीं पर नादा, ये कोई तर्ज़ है जीने का तेरे ज़ेर फ़लक। गो तेरा वज़े ज़माना से है दिल अफसुरदा, पर हम आए हैं तेरे घर में इधर देख तनक। आज वह दिन है जिस घर में तू देखे उसमें कहीं होती है भगत और कहीं है औलक। यानी सवाल जवाब का सिलसिला और वाक़या मुसव्विर होकर सामने आ रहा है। शायरी के जुमले लवाजिम आपके सामने हैं, शेरियत का हुस्न चोखा है, लेकिन ये नरमी शायरी नहीं बल्कि उसका मकसद उस गुरेज तक जाना ही नहीं कि जहाँ से ये तमसील इमादुल मलिक की तारीफ़ की तरफ जाएगी, बल्कि गुरेज से कबल खुशी के वाक़े और एक हसीन की सरापा निगारी के ज़रिए अपने अहद की सकाफ़ती जहतों को सामने लाना है और उस अहद की इल्मी ज़कावत और सोच नीज़ उस अहद के तौर को भी सामने लाना है, ताकि फ़न के पारा जमालियाती मज़हर के साथ साथ अपने अहद की सकाफ़त का म्यूज़ियम भी बन जाए। और यही कसीदे की असल शान होती है। जैसे मज़कूरा बाला अशार में नंबर 3 पर जो शेर नकल किया गया है उसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, भगत और औलक। ये क्या है? कहा है कि खुशी ये खबर दे रही है कि आज के दिन तो हर घर में भगत और औलक का स्वांग खेला जा रहा है। सौदा किसी कदर हिंदुस्तानी तेज त्योहारों का पारखी मालूम होता है। भगत एक मजहबी स्वांग है जिसमें एक नरसिंह का तो दूसरा किशन का रूप भरता है। इस कसीदे की तस्बीब में जिस हसीना का मरक्का पेश किया गया और जो खुशी की तमसील पेश की गई है उसे पढ़ते हुए उस आहद की तबक़े अशराफिया से मुताल्लिक़ औरतों की शर्निगार की जुज़ियात सामने आती हैं। मुलाहज़ा फरमाइए। हुस्न में कान के आवेज़े से व लुत्फ़ के जूँ, मुस्तईद क़तरे शबनम के पड़े गुल से टपक के, मिसिया आलूदा लब अखगर थे तहे खाकिस्तर के हवा से वो सुखन करने की जाते थे दहक। दोनों आरिज़ गोया शीशे हैं मह गुल गूँ के, ज़नख़ इन दोनों में यूँ जैसे नमक दाम गज़क के। ढीले पेच उसके ने गर्दन का बढ़ाया ये हुस्न, जलवगर शमा हो जैसे तह दामान शबक के। फिंदिक पा लगी कहने के न देखा होगा, कदम उस धज से रखे वो कैसे आलम का, मोजिबे शोर हो खलखाल की पाँवों की झनक। जैसे सस से थी गले बीच हमायल गुल की, वैसी ही इत्र की बू इतनी ही सौंधे की महक। मज़कूरा बाला अशार में शेर नंबर 2 शेरियत की इंतहा है। मस्सी आलूदा लब अहद कदीम का फैशन था और ये भी है कि औरतें दांतों पर राख के रंग की मिस्सी लगाती थीं। कहा है कि जब वो हसीना बात करने के लिए मुंह खोलती तो मिस्सी की तह से उसके सुर्ख होंठ ऐसे नज़र आते थे जैसे कि राख में पड़े अंगारे हों। शेर में कान में पहनने वाले जेवर का जिक्र है जिसे बुंदा कहा जाता है। ज़ाहिर इस बुंदे का जिक्र है जो गोल हो और सफ़ेद जो कानों से लटक रहे हों। उसकी तशबीह फूल से शबनम के करों के टपकने से दी गई है। क्या ही जमालियाती तर्ज इजहार है। शेर नंबर 3 यानी उसके दोनों गाल ऐसे हैं जैसे किसी शीशे के जाम में रखी हुई सुर्ख रंग की शराब की जाम है और थोड़ी शराब नोशी के वास्ते गज़क के मानिंद है। चौथे शेर में लफ्ज़ सुबक का जिक्र आया जो एक कुर्ती है जिसका दामन जालीदार होता है। 5वें शेर में फिंदिक का जिक्र है, पाँव की उंगलियों मेहंदी लगा हुआ। आखिरी सौदा ने ऐसी उंगलियों को फिंदिक कहा है। फिंदिक बैर की तरह एक मेवा है जो बज़ाहिर गोल होता है। 6ठे शेर में किसी हसीना की चाल का जिक्र है जिसने पाजेब पहना हो। खलखाल पाजेब को कहते हैं जो चलते वक्त आशिकों के कानों में अपनी आवाज़ से रस घोलती है। 7वें शेर में हमाइल का जिक्र है। यह गले में पहनने वाला जेवर है जिसे तोक हार वगैरह कह सकते हैं, लेकिन ये फूलों का हार है जो उस हसीना ने पहन रखा है जिससे उसका सरापा महक उठा है। और इतनी खुशबू जो उसकी जुल्फ़ों में है वह इसलिए है कि उसने सोंधने यानी एक खुशबूदार मसाले से अपने बालों को धोया है। इसी तरह आप पूरे कसीदे में औरतों के शर्निगार की लवाजमात से वाकिफ़ होते हैं जो इस माशरे की सकाफ़त का हिस्सा थे। खुशी नाम की इस हसीना का ये सरापा तख़य्युली ज़रूर है, मगर कौन है जो उसे पढ़ना नहीं चाहेगा, या इस बयानिया से किसी को उकताहट होगी या वह इस पर शक करना चाहेगा।
یہ اسی امر کی دلیل ہے کہ ادب اپنی طرح کی سچائی باوجود خلق کرتا ہے کہ یہ حسینہ اس مایوس انسان کو یہ سمجھائے گی کہ آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی، کہ بصورت ہے وہ انسان و بصیرت ہے ملک کے، کسی کے آگے کوئی ہاتھ پسارے کیا دخل، مٹھی باندھے ہوئے پاتا ہے تولد کو دک۔ سودا کے قصیدوں میں گریز کا ایسا فنی سیاق نظر آتا ہے کہ تشبیب جو قصیدے میں ایک آزاد متن معلوم ہوتا ہے فوراً قصیدے کا ناگزیر حصہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں حرکت اور عمل کا سلسلہ جاری ہے، کائنات ہر طرح کے زیوروں سے لدی ہوئی ایک حسینہ ہے جہاں افسردگی، مایوسی اور غم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یک لخت یہ قصیدہ برسات کی ندی کی طرح اپنا پاٹ بدلتا ہے اور مایوس انسان کو ایک ایسے شخص کے حضور میں لاتا ہے جہاں وہ سچی خوشی پا سکے۔ اب قصیدہ کا موضوع عماد الملک کی مدح بن جاتا ہے، لیکن ٹھہریے، کیا واقعی یہ صرف اس کی مدح کے لیے ایک تمہید محض تھی، یعنی تشبیب جہاں خوشی کی تمثیل پیش کی گئی؟ میرے خیال ہے یہ 100% درست نہیں۔ خوشی کی تلاش کا فوری سفر عماد الملک کی تعریف پر ختم ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے ہم قصیدے کا ریسیونگ اینڈ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ وہ خوشی عماد الملک کے دربار میں مل جاتی تو پھر اس امر سے آگاہ اسی وقت کیوں ہوتا ہے جب خوشی اسے یہ بتاتی ہے کہ سما میں تیرے یہ مژدہ نہیں پہنچا اب تک؟ پھر وہ مایوس انسان خوشی کی زبانی اس ممدوح کی تعریفیں سنتا نظر آتا ہے، جبکہ دیگر قصائد میں یہ مایوس شخص جو شاعر ہے کسی کے کہنے پر بادشاہ کے حضور قصیدہ لے کر پہنچتا ہے اور اس کی مراد براتی ہے۔ جیسے ذوق کے قصیدے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، مگر ڈرامائی انداز میں پہلے خوشی تعریف کرتی ہے، خاص طور سے اس کے عدل کی۔ یہ اشارہ ہے کہ کسی ملک میں فرد کی سچی خوشی تبھی مل سکتی ہے جب اس ملک میں عدل کا نظام بہتر ہو۔ خوشی نے عماد الملک کے انصاف پرور ہونے کا مژدہ ضرور سنایا، مگر اس بہانے علم کا دفتر بھی واہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے عدل یا شجاعت کی تعریف ہے یا اس کا مقصد علوم سے متعلق نادر معلومات فراہم کرنا ہے، وہ بھی شاعری کے حسن کو دھچکا پہنچائے بغیر۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ عدل یہ عصر میں اس کے ہر ایک طبیب، شعلے کی تب کو بھی تبرید لکھے خار خشک، کرنے دیوے نہ رفو چاک قطع کو انصاف، تا نہ رشتے کے لیے ماہ کے کھولیں پیچک، انتخاب سودا درمد نواب عماد الملک بہادر۔ مذکورہ بالا اشعار میں عدل کی تعریف کے لیے طبی معلومات یا حقائق کو رجسٹر بنایا ہے اور اس طرح تعریف اور علوم سے متعلق آگہی بھی عام ہو گئی ہے۔ اس طرح قصیدہ نگار اساطیری سوچ کے ذریعے بھی اپنے عہد کے انسانوں کو سمجھنے اور یا اس کی تعریف کے پہلو نکال سکتا ہے۔ انسانی فنکار جب کسی حقیقت کے بیان میں زبان کے دائرے کو سکڑتا ہوا محسوس کرتا ہے تو اساطیر کو جو بجائے خود قدیمی زبان کا سانچہ ہے سامنے لاتا ہے، جیسے کہ اس قصیدے میں ایک اساطیر کا سیاق سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ گائے ایک مچھلی کی پیٹھ پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب سودا کے اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ صدمہ ایسا کمرے گاؤ زمیں کو پہنچے، شاخے ہر چند و کھچوائے تو نکلے نہ کسک، کو ہر ایک اچھل کر جو زمیں پر بیٹھے، توڑ کر روئے سما چور کرے پشت سمک۔ جس اساطیر کو سودا بہادر کا سیاق بنا رہا ہے اس اساطیر کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس زمین نامی سیارے پر رہتے ہیں وہ حد درجہ نازک ہے، ایک ذرا سی جنبش یہ زمین نامی سیارہ تباہ ہو سکتا ہے۔ کہیں بین السطور میں یہ تو نہیں کہا ہے کہ دنیا میں خود کو دلیر ثابت کرنے کے زوم میں انسان اس روئے زمین کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ ممالک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے وقت زمین کے اس نازک پہلو پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے۔ سودا نے عماد الملک کی تلوار کی تعریف کے بعد گھوڑے کی تعریف کی ہے، اسی طرح ہاتھی کی تعریف کی ہے۔ اس کی سجاوٹ اس عہد میں کیسے کی جاتی تھی، یعنی گائے کی دم سجاوٹ کی خاطر ہاتھی کے منہ کے دونوں طرف لٹکائی جاتی تھی۔ ہاتھی کو شب بلیدہ یعنی کالی رات کہنا کیسا خوبصورت استعارہ ہے۔ اس کے دانت کی تعریف میں جو شعر کہا ہے، اس شعر کے معنی آفرینی اور بلاغت کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ لیلا نے ہاتھ نکالے ہیں سیاہ خیمے سے، ملنے کو مجنوں کے سن سلسلہ پاکی جھنک۔ ہاتھی کالا ہوتا ہے اور اس کے دانت سفید، اس رعایت سے منہ سے نکلے دانت کی تشبیہ سیاہ خیمے سے نکلے ہوئے لیلا کے ہاتھ سے دی ہے۔ آپ نے مدحیہ قصیدے سے منتخب ایک قصیدے کا تفصیلی مطالعہ ملاحظہ فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سودا قصیدہ نگاری کے فن میں کم از کم فارسی قصیدہ نگاری اور اس کے اہم قصیدہ نگاروں کے مقابلے کسی درجہ کم اہم اردو کے قصیدہ نگار نہیں۔ قصیدے کے مطلع، تشبیب، گریز، مدح، نیز، دعا جیسے عناصر ترکیبی کو نبھانے میں ان کا ہمسر اب تک اردو قصیدے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ذوق ہے۔ مذہبی قصائد۔ مذہبی قصائد میں شاعر کی عقیدت شامل ہوتی ہے اور اس کے قارئین بھی اسی عقیدت کے جذبے کے تحت ان قصائد کا مطالعہ کرتے ہیں، لہذا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان قصائد میں شاعر کا دل زیادہ دھڑک رہا ہے۔ سودا کا مشہور قصیدہ اٹھ گیا بہمن ادے کا چمنستاں سے عمل ان کے مذہبی قصیدے میں بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔
सौदा ने इस कसीदे को बाबुल जन्नत से मौसूम किया। यह मशहूर है कि मोहम्मद अगर शहर इल्म है तो अली उस शहर के बाब यानी दरवाज़ा हैं। सौदा ने एक कदम आगे बढ़कर उन्हें बाबुल जन्नत यानी जन्नत का दरवाज़ा कहा है। अगर उन्वान इस कसीदे का बाबुल इल्म होता तो और करीन क़यास होता। सौदा का एक और कसीदा जो एक नातिया कसीदा है यानी हुजूर की ज़ात के हवाले से उनके मजहबी कसायद में बहुत अहम तस्वुर किया गया है। इस कसीदे के मतला को सौदा के कसायद मतलों में बहुत ही आला तस्वुर किया गया है। हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी। तजाद लफ्ज़ी का ऐसा फनकाराना इस्तेमाल के मत पूछिए। कुफ्र और साबित दो अल्फाज हद दर्जा तख्लीकी तौर पर बरते गए हैं। ज़ाहिर है इसीलिए आगे मुसलमानी का लफ्ज़ लाया गया है जो कुफ्र की ज़िद है। लेकिन नुक्ता यह है कि जब तक कुफ्र न हो यानी इनकार पर साबित कदम न हो, यानी ला इलाहा पर यकीन न हो और उस पर साबित कदम न हो लिया जाए, तब तक मुसलमान के दर्जे में फ़ैज़ नहीं हो सकता। एक और नुक्ता भी है और यह है कि काफिर भी अपने लादीनी पर अड़ा रहता है। गोया यह हकीकत एक मुसलमान के अल्लाह पर यकीन के सिलसिले में साबित कदमी है। गोया मुसलमान को फ़ार की तरह अपने रब पर यकीन नासिक रखता है। लेकिन शेख जिस तस्बीह के दानों को शुमार करता है उस पर जनेऊ की सी धारी बनी हुई है। वह खालिस तौहीद का मुअय्यद क्यों कर हुआ। तस्बीह सुलेमानी से मुराद वह स्याह पत्थर है जिसमें सफ़ेद लकीर होती है। दुर्वेश लोग अक्सर सुलेमानी के दानों की तस्बीह गले में पहनते हैं। इसी वास्ते शेर में तस्बीह सुलेमानी को कुफ्र यानी इनकार इस्लाम का सबूत तस्वुर किया है। इसीलिए कहा गया है कि शेख उसको पहनते वक्त ये गौर नहीं करता कि उसके दानों में अलामत कुफ्र मौजूद है। तसरन ये कहा जा सकता है कि शेर का मज़मून खालिस तौहीद का फ़लसफ़ा है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, बराहमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती हैं तस्वीरें। सौदा के मतलों की तारीफ़ इसलिए होती है क्योंकि सौदा ममदूह की ज़ात, शख्सियत, फ़िक्र और इसके किरदार और अमल के एतबार से मतला कहते हैं। मकसूद एक ऐसे इंसान की मत है यानी नबियों के सरदार की मत जो दुनिया में तौहीद का सबक और इस्लाम की हक़ानियत का सबक देने आया था। ऐसे में खालिस तौहीद पर मतला कहकर सच्ची खराज अक़ीदत मादह ने अपने ममदूह के लिए पेश की है और मतला इस कसीदे का बलीग सरनामा बन गया है। बाद के अशार में दावा और दलील पर मबनी अशार के ज़रिए हिकमत की बातें बताई गई हैं और बेसबाती दुनिया पर नज़र डालते हुए मजाजी महबूब से बाज़ आने की तालीम देते हुए उसे कुफ्र करार दिया है और दीन मोहम्मदी की पैरवी को असल हकीकत बताया है। पढ़ते वक्त महसूस हुआ है कि सौदा के इस मतले की शान बाद के अशार नहीं है। सौदा ने मज़कूरा दोनों कसीदों के अलावा हज़रत अली के हवाले से चार और कसाइद लिखे हैं। अलावा अजी उन्होंने इमाम हुसैन काज़मीन, इमाम रज़ा, इमाम अस्करी, इमाम मेहदी पर कसीदे लिखे हैं। उन कसाइद के मतलों पर आइए एक निगाह डालते हैं। चेहरे महरवश है एक सुम्बुले मुश्क फ़ाम दो, हुस्न बुता के दौर में है सहर एक शाम दो। ज़ख्मी में तेरा और गुलिस्तां है बराबर, हर खिरमने गुल गंज शहीदा है बराबर। बसाने दाने रोईदा एक बार गिरा, खुले जो काम से मेरे पड़े हज़ार गिरा। संग को इतने लिए करता है पानी आसमां, मुँह पे लावे आरसी ताएबे रोवे मर्दमा। यारो महताब गुलो शमा बहम चारों एक, मैं कता बुलबुल व परवाना ये हम चारों एक। दर मनक़बत हज़रत अली इंतखाब सौदा। उठ गया बहमनो दैका चमनिस्तां से अमल, तैगुर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल। सवाए ख़ाक न खींचूँगा मिन्नत दस्तार, के सरनविश्त लिखी है मेरे बख़ते ग़ुबार। है परवरिश सुखन की मुझे अपनी जाँ तलक, जूँ शमे ज़िंदगानी है मेरी ज़ुबां तलक। अगर अदम से न हो साथ फ़िक्र रोज़ी का, तो आबोदानी को लेकर गुहर न हो पैदा। जूँ गुंचा आसमाने मुझे बहर अर्ज़ हाल, दी सो ज़ुबां दहन में व लेकिन सभी हैं लाल। नंबर 1 मतला की रदीफ़ 2 से ये साबित करने की सही की है कि गो नबी और इमाम हज़रत अली 2 हैं, लेकिन दरअसल ये दोनों एक ही हैं। अक़ीदतन ये सही हो मगर शरन सही नहीं, लेकिन मतला का जवाज़ है। दूसरे मतले की रदीफ़ बराबर में सिर्फ़ इसी अम्र के लिए है कि मोहम्मद और अली बराबर हैं, एक हैं। इसी तरह नंबर 5 का मतला की रदीफ़ चारों एक कसरत में वहदत और वहदत को कसरत में तब्दील करने वाले एक अजीम शख्स की तरफ इशारा है। इसी तरह दीगर मतलों में भी किसी न किसी नुक्ते को मलहूज़ रखा गया है, शायद इसीलिए उसके मतलों की तारीफ़ की जाती है। प्रोफेसर महमूद इलाही ने लिखा है, कोट, असल में सौदा की शोहरत उनके मजहबी कसीदों की बुनियाद पर है जिनमें उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को शामिल कर दिया है और जिनको फ़नकारी का आला नमूना बना दिया है। उन कसीदों में सौदा ने एक हद तक असरी हालात महफूज कर दिए हैं। उनके ज़माने में जो सियासी और समाजी कशमकश पाई जाती थी और उसके नतीजे में पढ़े लिखे लोगों, ओहदेदारों, शरीफ ख़ानदानों, शायरों पर जो गुज़रती थी, उसका हल्का लेकिन इंतहाई कामयाब खाका उन्होंने खींचा है।
यह हालात उन्होंने कभी शिकवा फलक के पर्दे में बयान किए हैं और कभी अर्ज़ मुद्दा के तौर पर। मजहबी कसीदे ज़्यादातर क़याम दहली के ज़माने के हैं। इस उनकी कसीदा निगारी का दौर शबाब 1175 हिजरी के लगभग ख़त्म हुआ। सौदा के कसीदों में शायरी ही नहीं, असरी उलूम से मुतल्लिक आगही भी है जो कसीदा निगारी की शान है। सौदा के मज़कूरा बाला मजहबी कसायद का बग़ैर नज़र मुताला कीजिए तो यह बात 100% दुरुस्त नहीं मालूम होती कि उनके मजहबी कसायद मदहिया कसायद के मुकाबले ज़्यादा बलीग है। पश्त व बुलंद मतन दोनों जगह नज़र आते हैं। यही हाल उनके हजविया कसायद का भी है। सौदा यहाँ भी उस नौ के कसायद में पश्त व बुलंद के नमूने फराहम करते नज़र आते हैं। कसीदा इज्तिमाई ज़िद्दैन की शायरी है। अगर उसका मतन एक तरफ दाद तहसीन का दफ्तर कायम करता है तो दूसरी तरफ हजव में नफ़रत और गुस्से का इजहार भी होता है। यानी कसीदा मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार भी और नफ़रत और गुस्से की शक्ल में एहतजाज दर्ज करने का वसीला भी। सौदा का अहद, जैसा कि इब्तिदा में कहा गया है कि सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती इंतशार का अहद था। फ़र्द और समाज का रिश्ता मुनक़ता होने और इंसाफ के निज़ाम के दरहम बरहम होने की वजह से क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बादशाह, ऐसे समाज में फ़रोई मसाइल पर मुनाज़रे, अंधी अक़ीदत और मजहबी व तहज़ीबी मुनाक़शे और मुजादले बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। सौदा अक़ीदे के एतबार से शिया थे और शिया सुन्नी इख्तलाफात उस अहद में जिस नौ के थे उनके बाद हजविया कसायद से उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। यह सच है कि उन्होंने अपने हजविया कसायद के बहुत बड़े हिस्से को शिया सुन्नी इख्तलाफात की नज़र कर दिया और यहीं पर सौदा इस फ़न के मेयार को मजरूह करते नज़र आते हैं। लेकिन उनका कसीदा तहसीक रोज़गार जो एक घोड़े के हिजों पर मबनी है, उर्दू में हजविया कसायद का मेयार मुक़र्रर करता है। यह कसीदा एक अलामती रंग का कसीदा है जिसमें घोड़े को और उसकी कमज़ोरी और लागरी को सौदा ने अपने अहद की सियासी, समाजी और सक़ाफ़ती इंतशार का एलामिया बना दिया है। कह सकते हैं कि सौदा ने हर रंग के कसीदे कहा और अपनी काजुल कलामी के सबूत दिए। वाक़तन सौदा उर्दू कसीदे का बादशाह है। खुलासा ये अंदाज़ा होता है कि सौदा फ़ारसी के इसातिज़ा से सादा तरीक़े से इस्तेफ़ादा नहीं करते बल्कि वो अपने मतन में उनसे कहीं ज़्यादा माने अफरीनी पैदा करते हुए अपने मतन को ज़्यादा बामाना और क़ुव्वत बना देते हैं। सौदा को ज़ुबान वरासत मिली थी, वह उर्दू ज़ुबान अपनी तश्कील के मरहले में थी और उसे तख्लीकी इर्तियाशात की ज़ुबान बनाने में सौदा ने अहम रोल अदा किया। सौदा को दिल्ली छोड़कर फ़र्रुखाबाद नवाब रंगीन ख़ान के यहाँ आना पड़ा। बाद अज़ां लखनऊ आए जहाँ उनका इंतकाल हुआ। दरअसल ये दौर बड़ा पुराशोभ दौर था। आपको मालूम ही है कि औरंगज़ेब की वफ़ात का ज़माना ही सौदा की पैदाइश का ज़माना है और यही वो वक्त है जब मुग़लिया सल्तनत की दीवारें हिलने लगी थीं, जो यके बाद दीगर आने वाले बादशाहों के नामसलहत अंदेशों, नाक़बत अंदेशों और ऐशो इशरत के हाथों आखिरकार ढह गए। सौदा कसीदा निगारी के फ़न में कम अज़ कम फ़ारसी कसीदा निगारी और उसके अहम कसीदा निगारों के मुकाबले किसी दर्जा कम अहम उर्दू के कसीदा निगार नहीं। कसीदे के मतलब, तशबीह, गुरेज़ और मध, नेज़, दुआ जैसे अनासिर तरकीबों को निभाने में उनका हमसर अब तक उर्दू कसीदे में अगर कोई है तो वह सिर्फ ज़ौक़ है। सौदा ने हिजविया कसायद में भी बहुत बड़ा सरमाया छोड़ा है। मजहबी व मसलकी मुनाज़रे व मुजादले वाले कसायद के अलावा उनका कसीदा तहसीक रोज़गार अपने अहद के तहज़ीबी इन्हितात का नक्शा पेश करता है।